ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 80 ਨੇ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਕਸ਼ਾ 7ਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ 3 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ MCQs ਆਣਗੇ। 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ MCQs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ पहला जड़ा क्वेश्चन है अध्यापक शब्द का अर्थ क्या है। अध्यापक शब्द का अर्थ है यहाँ पे शिक्षक। उस तो बाद संदेशा शब्द का अर्थ सूचना। उसके बाद है निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची शब्द, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे परमात्मा का शुद्ध शब्द है डी, परमात्मा। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचान करनी है हमने, प्रसन्न। प्रसन्न का सही है ये। ठीक है, उसके बाद स्वामी का विपरीत शब्द निम्न में से कौन सा है। स्वामी का विपरीत शब्द निम्न में से कौन सा है। स्वामी सेवक, विपरीत होता है स्वामी का सेवक। ठीक है, उसके बाद दुर्लभ दुर्बल का है सबल। जिसमें बल नहीं होता वो दुर्बल होता है और जिसमें बल होता है वो सबल होता है। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं, घोड़े रखे जाते हैं, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कौन सा होगा, अस्तबल। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से कौन 100 शब्द पानी, कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची नहीं है, पानी का घोड़ा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, सॉरी 10 नंबर पे क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए थे। भारत के कोने कोने से आए थे। हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं, हिम्मत से, विश्वास से, मेहनत से, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी आएगा। उसके बाद हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। गुरुजी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया को क्या दिया, मरहम दिया था। यहाँ पे दूध, पानी, तलवार भी लिखा है बट इनमें से कुछ भी नहीं दिया था, मरहम दिया था। ठीक है ना, तो उसके बाद सागर शब्द का अर्थ चुने। सागर, अब मोती तो हो नहीं सकता ना सागर, ना धरती हो सकता है सागर, ना पर्वत हो सकता है सागर। ठीक है, तो सागर हो सकता है समुद्र। समुद्र पे हमने टिक कर देना है। उसके बाद है रक्तदान शब्द का अर्थ। रक्तदान होता है, रक्त का मतलब होता है खून और दान का मतलब होता है दान। तो यहाँ पे आप देखेंगे रक्तदान, यदि तलवार देखेंगे, तलवार के पीछे दान नहीं लिखा हुआ, ना ही दवाई के पीछे दान लिखा हुआ है ना, तो ये तो हो नहीं सकते। यहाँ पे खून के पीछे दान लिखा हुआ है तो हम खून दान लिखेंगे। उसके बाद है सेकंड नंबर पार्ट। जो पार्ट सेकंड है पद्यांश दिया गया है। पद्यांश जो है कविता की लाइंस होती हैं, पद्यांश कहते हैं उसको। तो कविता की लाइंस में से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और साथ में MCQs की तरीके से यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन में से ही आंसर बताने बहुत इजी हो जाता है। जब हमारे सामने कुछ आंसर पड़े हों तो हमें थोड़ा बहुत सोच समझ के याद आ जाता है या फिर हम समझ के कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश किस कविता में से लिया गया है खटकता सब एक सबकी आंख में, और दूसरा सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कविता है ये फूल और कांटा कविता में से लिया गया है ये पद्यांश। ठीक है, कवि के अनुसार कौन सबको बुरा लगता है, कांटा सबको बुरा लगता है। देवताओं के सिर पर कौन सुशोभित होता है, यहाँ पे देखिए सुर शीस पर कौन सुशोभित होता है, फूल। ठीक है, उसके बाद कवि ने किसको बड़ा माना है, बड़प्पन को।
आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ। आंखों में खटकना मतलब अच्छा ना लगना, जो आंखों में चुभता है ना, आंखों में चुभता, तो ये मतलब नहीं होता। आंखों में चुभता मतलब नहीं होता। आंखों में खटकना का मतलब होता है अच्छा लगना, अच्छा ना लगना, सॉरी, अच्छा लगना नहीं, अच्छा ना लगना यानी कि बुरा लगना। अगर यहाँ पे बुरा लगना होता तो हम बुरा लगना पे टिक लगा देते, बट यहाँ पे अच्छा ना लगना लिखा है तो उस पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे हमारे सामने संकोच करने वाला क्या होता है, संकोची टिक कर दिया है हमने, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद है दास शब्द का लिंग क्या होगा, दासी। लिंग बदलने हैं ना, तो लिंग बदल दिया हमने। उसके बाद असली का विपरीत शब्द नकली होगा, सही। उसके बाद महान को की भाववाचक संज्ञा मानवता होगी, गलत। महान की भाववाचक संज्ञा महानता होगी, मानवता क्यों होगी। उसके बाद 5 नंबर है प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं, बिल्कुल सही जी। परमात्मा, ईश्वर, भगवान सब कुछ कहते हैं प्रभु को, तो है ना। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित पंजाबी शब्दों में से किन्हीं 5 का हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जन्म, गरीब, बालक, उस तो बाद बैठना, चेतना, साफ ते नदी, ये दिते होया ते आपां तुहानूं लिख के इत्थे प्रोवाइड करवा दिंने हैं, ठीक है। वेट करो थोड़ा। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आपको हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया, तो दिखा देते हैं ज़रा जूम करके आपको। यहाँ पे देखिए आप, जन्म, जन्म कैसे लिखना है हिंदी में, तो यहाँ देख सकते हैं जन्म, ठीक है। उसके बाद है गरीब, उसके बाद है बालक, उसके बाद है बैठना, चेतना, साफ और नदी। तो ये हमने सारे ही यहाँ पे आपको आंसर बता दिए हैं, है ना। तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पे करेंगे। 3 नंबर का जो है वो निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 1 या 2 वाक्य में, ठीक है। तो 5 नंबर मिलेंगे, मतलब कि 1-1 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। सुमति किस बात पर विश्वास रखता था, यहाँ पे आपको आंसर बताते हैं। सुमति किस बात पे विश्वास रखता था, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट है गंगा नदी की क्या विशेषता है। गंगा नदी की विशेषता यहाँ पे देखिए आप, आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रक्तदान की जरूरत कब पड़ती है, इसका आंसर देखिए आप। उसके बाद भागसू नाग क्यों प्रसिद्ध है, या इसका आंसर देखिए आप। उसके बाद है गिल्लू का घर कैसा था, और इसका आंसर ये रहा। उसके बाद है हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सबको पता है, हिम्मत और विश्वास जगा के। उसके बाद है साक्षरता का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर ये रहा। उसके बाद हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दें। तो ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 15 नंबर हमको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इनके हम आंसर आपको दिखाई देते हैं, है ना, पूरे एक साथ दिखा देंगे। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बाबा भारती को घोड़ा क्यों प्रिय था, अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, धीरा ने चोरों को कैसे पकड़वाया, स्वैच्छित रक्तदान से आप क्या समझते हैं, अनु ने कला को कैसे बचाया। तो इनके आंसर आपको दिखाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे पहले हम अर्थ बताएंगे और फिर वाक्यों में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपको मिलेंगे। 5 मुहावरों के अर्थ बता के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 मुहावरे आपको दिए हैं और आपने किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ बता के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आपके लिए मैंने ये आप अलग से लिख दिए हैं सारे मुहावरों के अर्थ। उसके बाद
नेक्स्ट जो है, कोई एक पत्र लिखनी है। पत्र देख लीजिए आप यहाँ पे, खिड़की का शीशा टूटा है तो प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक को क्षमा याचना के लिए पत्र लिखना है। आपसे खिड़की का शीशा टूट गया है तो उसके लिए पत्र, और मित्र को प्रथम आने पर बधाई पत्र। तो उसके बाद नेक्स्ट है, किसी एक विषय पर कहानी लिखें। 6 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आएगा, कहानी लिखनी है, दर्जी और हाथी या फिर खरगोश और कछुआ। ठीक है, तो दोनों में से एक कहानी लिखनी है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निबंध है मेरा प्रिय मित्र मेरी कक्षा का कमरा। दोनों में से कोई एक निबंध आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर भी आप देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।